हेलो दोस्तों, विकी मोटिवेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों जीवन की कुछ एक सच्ची घटना है जो मैं आपको कुछ अच्छे तरीके शब्दों में बता देना चाहता हूँ। तो एक महिला होती है और महिला वो रोज़ जब खाना बनाती है तो वो खाना रोज़ अपने लिए बनाती है, तो एक रोटी एक्स्ट्रा बनाती थी ताकि किसी का भला हो सके। तो वो रोटी बना करके एक दरवाजे पर रख देती है, यानी कि विंडो पे रख देती है। तो विंडो पे एक एक बाबा आता है और वो उस रोटी को उठाता है, बैग में, जेब में, झोले में रख कर चला जाता है। और वहाँ से सिर्फ एक ही शब्द बोलता है वो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो ऐसे ही काफ़ी समय बीत जाता है। काफ़ी समय बीतते बीतते वो महिला वहाँ पर रोटी बना के रख देती है और वो बाबा लेके चला जाता है। अब काफ़ी समय बीतने के बाद एक दिन उस महिला के मन में एक विचार आता है कि ये बाबा रोटी जो मैं जो करके देती हूँ, रोटी रख देती हूँ, ये बाबा आता है और उठा के चुप ले जाता है। सिर्फ इतना कहता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, अच्छे के लिए होता है। और बस इतना बोलता है, कोई आशीर्वाद नहीं देता, कुछ अच्छाइयाँ नहीं गिनाता, बताता मेरे बारे में। तो मैं ऐसा क्या करूँ? तो उसके मन में एक विचार आता है। तो उसके मन में एक विचार आता है, वो कहती है कि मुझे आज इसके लिए एक जहर की रोटी बना बना देनी चाहिए, ताकि अ, मुझे आगे से रोटी नहीं बनानी पड़ेगी। तो बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। अब वो जब आटा मार रही है तो उस टाइम उसने अपने लिए रोटी बनाई और एक रोटी एक्स्ट्रा बना दी, पर उसमें जहर मिला हुआ था। जब वो रोटी उठा कर के लेके जाती है तो खिड़की पे जब रखती है, विंडो पे, तो वहाँ उसके हाथ कप कपाने लग जाते हैं। अब मन के अंदर से जो चीज़ें आती हैं, एक मन कहता है कि रख दूँ और एक मन कहता है ना रखूँ। तो वो वापस उस रोटी को वहाँ रखते, जब हाथ काँपते होते हैं, तो वो रोटी को उठा करके वापस उठा लेती है और उठा के उसको कूड़े में फेंक देती है कि मेरा दिल नहीं कहता कि मैं वहाँ पर रोटी रखूँ। ऐसा अगर करूँगी तो किसी मनुष्य की हत्या हो सकती है मेरे हाथों से। तो वो इम्पोर्टेंट समझते हुए फिर दोबारा जाती है, आटा लगाती है और एक रोटी बना के फिर दोबारा वहाँ पे रख देती है। अब ये रोटी बिल्कुल सादा थी। जब वो रोटी वहाँ पर रख देती है तो फिर बाबा आता है, फिर वही बाबा रोटी उठाता है, ऐसे ही थैले में रख कर और आगे चला जाता है। अब आगे जाने पर कुछ समय दूरी पर एक लड़का बहुत भूखा था और भूख की वजह से वो काफ़ी सूखा हुआ भी था, उसे कभी काफ़ी समय से रोटी नहीं मिल रही थी। तो वो कहता है, बाबा मुझे भूख लगी हुई है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? अगर कुछ आपके पास खाने के लिए है तो क्या आप मुझे दे सकते हैं? तो बाबा कहता है, बिल्कुल बेटा, ये एक रोटी है मेरे पास, आज मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, तुझे इसकी ज़रूरत है, तो बेटा ये एक रोटी ले और खा, और इस रोटी को अपना पेट भर ले बेटा। तो बाबा उस दिन भूखे ही रहते हैं और उस लड़के को वो रोटी दे देते हैं। अब वो रोटी खा कर के लड़का पानी पी करके आगे चला आता है और वहीं आ जाता है जो वो महिला रोटी बनाकर देती है। वहाँ आने के बाद जब वो सामने मिलता है तो वो महिला उस बच्चे की माँ होती है। जब वो माँ होती है, मिलता है, तो मिलते ही दोनों आपस में बड़े खुश होते हैं और खुश होकर के एक परिवार मिल जाता है। तो 20 साल बाद जब मुलाकात होती है तो माँ बड़ी खुश होती है। और इम्पोर्टेंस ये थी उसमें कि उनने माँ को मिलने के बाद वो बड़े खुश होता है। तो उसने जब पूछा कि महिला ने कि बेटा तू कैसे और कहाँ था, कि माँ आज तो मैं भूख से ही मर जाता, अगर मेरे पास, मुझे एक रास्ते में एक बाबा मिले थे जिनके पास एक रोटी थी और वो रोटी मुझे खाने के लिए उन्होंने दी। जब मुझे वो खाने के लिए दी तो उनकी वजह से मैं बच पाया हूँ, आज मेरी भूख मिट पाई है, नहीं तो मैं आपके पास आने लायक नहीं होता। तो दोस्तों वो रोटी खा कर के माँ को जब बताता है तो माँ को ये एहसास होता है कि अगर मैं किसी के साथ आज बुरा करने वाली थी, अगर मैं वो रोटी गलती से अगर जहर मिला के दे देती तो उससे नुकसान किसका होता।
मेरा ही होता, मेरा ये बेटा मेरे पास तक नहीं पहुंच पाता। तो ये इम्पोर्टेंट है, किसी को बुराइयां देने से बेटर है कि अच्छाइयाँ बरतें। अगर अच्छे भी होंगे, आप लोगों के साथ में बुरा करने की सोचते हैं तो बुरा अगर ना करें तो ज़्यादा बेटर होगा, आप अच्छा करें। अच्छा एक विचार, अच्छा विचार आपके जीवन में खुशहाली ला सकता है, बुरा विचार आपकी तूफान उठा सकता है। तो आपको ये जीवन में इम्पोर्टेंट समझने की ज़रूरत है कि आप लोगों के साथ अच्छा करना चाहते हैं या बुरा करना चाहते हैं। जैसे उस महिला ने उस बाबा के साथ बुरा करने की तो सोची, अगर वो बुरा करती उसके बाबा के साथ तो वो लड़का कभी घर नहीं लौट के आ पाता। तो इम्पोर्टेंट ये है कि आप इस कहानी के माध्यम से समझ गए होंगे। बाकी अगर आपको कुछ हम नए टॉपिक्स पे वीडियो बनाएं और आप चाहते हैं कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें ऐसी लाएं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए।